साथियों, आज हम बातें करेंगे इम्यूनिटी एवं योगा कोरोना काल में। कोरोना काल में शरीर का एक सिस्टम जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वह है श्वसन तंत्र। योग प्राणायाम सबसे ज़्यादा असर इसी तंत्र पर करता है। आज कोरोना के संदर्भ में जब लोग बिल्कुल ही घर में बंद हैं, बाहर निकलने पर पाबंदी है, पार्क या जिम इत्यादि बंद है, तो ऐसे समय में योग का महत्व और इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हर साल 21 जून को योग दिवस का आयोजन पूरे विश्व समेत देश के और राज्य में किया जाता है ताकि योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और लोग योग करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एकाग्रता बनाए रखें। इस वर्ष योग दिवस का थीम कोरोना को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है, घर में रहें और योगा करें। प्राचीन भारतीय योग को जीवन में सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन को मनाने के उद्देश्य से लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ लोगों को तनाव मुक्त करना भी है। यदि मन अशांत है और शरीर की कार्यशीलता कम हो गई है तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ समय योग को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे न सिर्फ लोग स्वस्थ रहें बल्कि अंदरूनी शांति से भी जुड़ सकें। योग है क्या? योग ऐसी शारीरिक क्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों को बारी बारी से खून के प्रवाह को तेज कर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचाई जाती है। यदि हम योग और मेडिटेशन की बात करें तो ये योग एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है, जबकि मेडिटेशन मानसिक रूप से मानसिक क्रिया है। मेडिटेशन मानसिक रूप से ध्यान को केंद्रित करने की क्रिया भी करते हैं। योग के 8 प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान और समाधि। इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है, सबका महत्व अलग अलग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब जीवन की शक्ति। अपने सांसों पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। यह प्राण शक्ति को प्रभाव को बढ़ाकर व्यक्ति को नई जीवन शैली देने का प्रदान करता है। इससे बहुत फायदे होते हैं। खास करके देखा गया है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन हम लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो फेफड़े में जाकर के शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको बाहर करता है और ऑक्सीजन को ये फेफड़ा अपने अंदर प्रवाहित करता है खून में, और यह खून पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। यही प्रक्रिया है। योगा में एक ही चीज़ है, सारे योगों का सार एक ही चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर को दें ताकि शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा सके। मतलब कहने का कि रोग से को प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर में है उसको भी हम काफ़ी बढ़ा सकें। यही योग का मूलभूत सिद्धांत है। योग के शारीरिक फायदे भी हैं। वजन कम करने में कारगर होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है, ब्लड शुगर का नियंत्रण करता है, हृदय रोगों के समाधान में कारगर होता है, कब्ज में राहत, गैस में राहत होती है, आप पीठ, गर्दन, घुटने में दर्द में भी राहत होती है, साइनस की परेशानी से बचाव होता है, आलस दूर होता है, स्टेमिना बढ़ाता है, और एक बहुत बड़ी बात है कि यौन समस्याओं से भी राहत पहुंचाता है। कैंसर की बीमारी हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे श्वसन तंत्र की बीमारी हो,
ये सारी बीमारियों को ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में योग सहायक होता है। मानसिक स्वास्थ्य के जो फायदे होते हैं, इसमें तनाव को कम करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, अवसाद से बचाता है, नकारात्मक कमी जो होती है उसको नहीं आने देती है, अच्छी नींद लाती है, साइजोफ्रेनिया से दूर करना पड़ता है, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी में भी राहत होती है। कहने का मतलब अनेकों नेक फायदा है इससे, योग से। योग में कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, महज कुछ मिनट का समय आप दें तो योग से आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ये योग का बहुत बड़ा फायदा है और आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, अपनी जगह बैठ के कर सकते हैं। देखा गया है कि आजकल सीनियर सिटीजन जो होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं और नहीं बाहर जाते हैं तो बीमारियां उनके शरीर में बढ़ती चली जाती हैं। उनके लिए भी योगा का बहुत महत्वपूर्ण बढ़ गया है। खास करके देखा गया है कि फॉरेन कंट्री में यदि हिंदुस्तान की एक चीज़ को जो सबसे ज़्यादा सराहा गया है, एक क्रिया को, वह योग है। और योग आज इसीलिए विश्व में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। अमेरिका में हर 3 में से 1 आदमी योगा कर रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। तो ये हम लोग के बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में जो चीज़ें शुरुआत हुई, आज पूरे विश्व के स्तर पर उसको सराहा जा रहा है। इम्यूनिटी में तो बढ़ोतरी होती ही है, बीमारियों के प्रिवेंशन में भी योग के द्वारा रोक लगती है। बीमारी न होने दें, इसके लिए योग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिया है। खास करके लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए योग की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि वो घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं और घर से बाहर यदि कम निकलती हैं तो उनको खास करके ऑक्सीजन की मात्रा उनके शरीर में ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। योग करके खुली जगह में, छत पे योग करके वो अपने इस चीज़ को पूरा कर सकती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि योग से बहुत ही फायदे हैं और ख़ास करके जो हमें जो विकसित देश हैं, जब उन्होंने इसको अपनाया है और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम विकासशील देश जैसे कि भारतवर्ष है, हम क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठावें और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचावें, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे बच्चे हों, सब लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए भी, सब लोगों के लिए योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। और ख़ास करके जो अभी कोरोना के काल से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी को इसे सार्थक बनाने पर जोर देना चाहिए और एक मुहिम के तहत हम लोगों तक अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचावें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।